प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज यानी हरितालिका व्रत का आयोजन किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में माताएं और बहनें माता पार्वती तथा भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करती हैं। माना जाता है कि इस प्रदोष काल में भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की जाने वाली पूजा विशेष फलदायी होती है और इसमें मनवांछित वर प्राप्त होने के साथ साथ पति की आयु में वृद्धि होती है तथा परिवार के ऊपर आने वाले हर कष्ट को भगवान शिव शंकर और माता पार्वती दूर कर देते हैं। आइए जानते हैं इस तीज यानी हरितालिका व्रत की क्या कथा है। पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव शंकर का अपमान देख माता सती ने वहीं यज्ञ अग्नि में अपनी प्राणाहुति दे दी थी। इसके बाद भगवान शिव शंकर के गणों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और उधर भगवान शिव समाधिस्थ हो गए। इस बीच त्रिपुरासुर नामक असुर का अत्याचार तेजी से बढ़ता चला जा रहा था, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि शिवपुत्र के अलावा और किसी से उसकी मृत्यु नहीं हो सकेगी। तब देवताओं ने एक तरफ माता जगदम्बा की आराधना कर उन्हें अवतार लेकर शिव भावनी बनने के लिए मना लिया और दूसरी तरफ वे शिव की समाधि तोड़ने के प्रयास में लग गए। माता जगदम्बा देवताओं को दिए वचन के अनुसार उमा के रूप में हिमवान और मैना के घर में जन्म लिया। हिमवान और मैना के घर बड़े लाड़ प्यार से पल रही उमा को देवताओं को दिया अपना वचन याद था, लेकिन इस बीच उनके माता पिता ने उनकी शादी भगवान विष्णु से तय कर दी। जब इस बात की जानकारी उमा को लगी तो उन्होंने अपने सहेलियों से खुद का अपहरण करवा लिया और एक गुफा में जाकर भगवान शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। प्रारंभ में वह फलाहार कर तपस्या कर रही थी, बाद में उन्होंने फलाहार भी छोड़ दिया और बेलपत्र खाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब बात इससे भी नहीं बनी और भगवान शिव शंकर के यहाँ से कोई संदेश नहीं आया तो माता पार्वती ने वह बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और सिर्फ हवा के सहारे तपस्या में लीन हो गईं और तब उनका नाम अपर्णा कहलाया था। इन तपस्या के दौरान जब दिन प्रतिदिन तेजी से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा तब महादेव का सिंहासन डोलने लगा। साथ ही तब देवताओं के प्रयास ने भी रंग लाया और भगवान शिव शंकर की समाधि टूट गई। तब उन्होंने देवताओं की प्रार्थना को सुनते हुए उनसे जाकर पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कहा। इन लोगों ने शिवाज्ञा प्राप्त कर माता पार्वती के पास जाकर तरह तरह से शिव की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन माता पार्वती शिव से ब्याह करने की अपनी जिद पर अड़ी रहीं। यहाँ तक कि वेश बदलकर खुद भगवान शिव शंकर जब वहाँ पहुँचे और अपनी निंदा करने लगे तो माता पार्वती ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वरों संभुन्नत रहूं कुमारी। तब भगवान शिव शंकर ने उन्हें अपने पत्नी रूप में वरण करने का वचन दिया और उमा से अपने माता पिता के घर जाने का निवेदन किया। इसी समय हिमवान और नगरवासी भी वहां आ गए और उमा की बात का समर्थन करते हुए उनका विवाह शिव से करने के लिए तैयार हो गए और उन्हें अपने साथ घर ले आए। फिर यहाँ धूमधाम से माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का विवाह हुआ। माना जाता है कि हरितालिका व्रत करने से स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है और उनके परिवार पर आने वाले सारे कष्टों का हरण हो जाता है।